स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर की हेडिंग का नाम है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझाते हैं आपको। जैसे किसी कुंडली से जब बैटरी जोड़ दी जाएगी तो बैटरी से वैद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित होती है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का विरोध करता है और इस विरोध के कारण कुंडली में धारा कम होती है और उतनी ही धारा बनाए रखने के लिए बैटरी अपनी ऊर्जा निरंतर देती चली जाती है। यह ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम कुंडली में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप दोबारा से सही से सुनिए। जब किसी कुंडली में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा भेजी जाती है तो कुंडली में स्वप्रेरण के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो कुंडली में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। अतः धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और जो बैटरी से निरंतर धारा लेता रहता है, जिसे हम उस धारा तक पहुंचने में बैटरी द्वारा किए गए कार्य को ही उस कुंडली में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और जिसे हम कुंडली की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका डेरिवेशन इस प्रकार है। कुंडली में अति सूक्ष्म आवेश dq प्रवाहित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, जिसको आप विभव वाले चैप्टर से लेंगे V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर क्या आ जाएगा, V इंटू में Q। अब यहाँ V की जगह पे क्योंकि बैटरी पूरे परिपथ सहित जुड़ी है, जिसके कारण यहाँ आपका विद्युत वाहक बल लिया जाएगा और ये विरोध कर रहा है, जिसके कारण इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। तो dW बराबर क्या आ गया, माइनस E dQ बराबर माइनस। अब स्मॉल e की वैल्यू आपकी क्या लिखेंगे आप, L माइनस L di अपॉन dt इंटू DQ। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस di अपॉन dt इंटू DQ। di को आप इस तरफ कर देंगे और dq अपॉन dt बनाएंगे तो dq अपॉन dt आवेश बटे समय अर्थात I आ जाएगा। तो ये I आ गया, dq ज्यों का त्यों रहा, ये di सॉरी आपका ज्यों का त्यों रहा। तो सूत्र क्या बन गया, dw बराबर Li di। अतः कुंडली में धारा को अंतिम स्थायी मान I0 तक, मतलब 0 से I0 तक बढ़ाने में किया गया कार्य W बराबर, अब इसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण कार्य निकल आएगा। 0 से I0 तक की लिमिट Li di, L बाहर निकाल देंगे और I di का आप जब समाकलन करेंगे तो I स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 और लिमिट क्या है I0 अपॉन 0 इक्वल L। I की जगह I0 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी L ब्रैकेट में I0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। अब 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो वो हट जाएगा। तो W बराबर क्या आ गया, L I0 का स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 L I0 का स्क्वायर। यह कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः कुंडली में संचित ऊर्जा W की जगह क्या आ जाएगा, U बराबर 1 अपॉन 2 L I0 का स्क्वायर। थैंक यू, धन्यवाद।